हेलो, गुड मॉर्निंग। अपना पेपर है शारीरिक अध्यापक भर्ती परीक्षा पीटीआई 25 जनवरी 2022। 25 जनवरी 2022। चलिए, पहला क्वेश्चन है, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? खींचन, जोधपुर। किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो वैज्ञानिक स्वभाव को, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी। अमेजन वन स्थित है? दक्षिण अमेरिका। अजारा की ओब्रिक किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, और भी बहुत से हैं, मूल अधिकार भी इसी से लिए गए हैं, यूएसए से ही, और बहुत कुछ अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है एमपी। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लार्क हल। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद है। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात है? झुंझुनू। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है जसनाथी संप्रदाय से। 15। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य विशिष्ट यानी एस और जी कारक जो एक और कारक सम्मिलित किया है वह कौन सा था? तो ये डिलीट किया गया है क्योंकि आपको पता है 3 कारक है, स्पेशल, जनरल और इन दोनों का मिला जुला। नेक्स्ट, चिनूक यूएसए की कौन उष्ण व शुष्क स्थानीय पवन है? चिनूक यूएसए की उष्ण व शुष्क स्थानीय पवन है। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, मामा देव कुंड स्थित है? कहाँ है? कुंभलगढ़ में। चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो बताइए, आपका हो जाएगा शेखावटी ख्याल। नेक्स्ट, शासन सचिव नीति निर्माण, मतलब राज्य सचिवालय में रैंक और कार्य क्या है? शासन सचिव का कार्य क्या है? नीति निर्माण का है। इसके अलावा परियोजना अधिकारी का क्या है? कार्यक्रम क्रियान्वयन का। अनुभाग अधिकारी का क्या है? संपूर्ण कार्यवेक्षक का। और सहायक का क्या है? नैतिक लिपिक कार्य। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जॉन वॉटसन। 15वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय शर्मा को प्रदान किया गया था। निम्न में से कौन सा कंसेप्ट निर्माण का प्रथम पद है? प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है आपका 28। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.1%। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की?
तो इसका हो जाएगा आपका राजस्थान। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की? महिला निधि ऋण योजना शुरू राजस्थान ने। इसमें एक क्वेश्चन नंबर है 30, जिसमें है ना जो सभी कॉलम सही है, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। केला देवी का मंदिर करौली में है, शीतला माता का टुंगरी चाकसू जयपुर में है, चार भुजानाथ का मेला उदयपुर में है, कपिल मुनि का मेला कोटा में, ठीक ना। कपिल मुनि का मेला कपिल मुनि का कोलाज बीकानेर में लगता है। और किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री को, मतलब वो सॉरी आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसको राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता है। एक कमज़ोर बालक जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, मतलब पढ़ाई में तो कमज़ोर है लेकिन खेलों में अच्छा है, तो वो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति कर रहा है, प्रतिस्थापन। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, गणेश्वर, ताम्र संचय गणेश्वर। किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। संतरा मसालों और औषधि पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, तो ये आ जाएगा आपका झालावाड़। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती हैं? मक्का। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर भणदेवरा 12। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है आयरलैंड। एक मिनट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अधिगम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। 41, 42। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आईजैंक की व्यक्तिगत प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो किसमें उच्च प्राप्तांक होंगे? साइकोटिसिज्म। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बाड़मेर। विकासशील देशों में मानव वर्षावट से जुड़ी समस्या है शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर। कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे प्रतिहार। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? उषा शर्मा। कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? वृद्धि का संप्रत्य। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया था? 47। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किससे संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है? हृदय व आत्मा कहा गया है। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो मानसिक विकास। किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? तो उम्र स्तर। किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? उम्र स्तर। नेक्स्ट, कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? ये संघ और राज्यों के बीच, मतलब जो संविधान की 7वीं अनुसूची है ना, ये 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है कहलाते हैं भाकर। 1 मिनट, कितने हो गए हमारे? 55, 56। चलिए 56 है आपका। एकात्मक व्यवस्था का मूल कारण है शक्तियों का केंद्रीकरण। 56 है। राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो चना सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में होता है। नेक्स्ट है, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। नेक्स्ट, अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मातृकुंडिया से।
अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो NDI है ना, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों की रुचि में भिन्नता के कारण होता है। कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है? मोनाको। कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनाव करें। तो मुख्य सचिव से संबंधित सही कथन है आपके 1, 2, 3, तीनों सही है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव होता है जो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? तो ये है चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? यूएनडी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। राजस्थान का प्रथम हड्डी बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो यह है कोटा में। राजस्थान का प्रथम हड्डी बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? कोटा। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया। नेक्स्ट है आपका 70 कहाँ गया भाई आपका? 70 कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता है? तो शांति, मैत्री और सहअस्तित्व। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? मतलब अवॉइडेंस और अप्रोच में बताना है तो आपको क्या कर रहा है? स्वीकार्य और अस्वीकार्य, ठीक है, दोनों में ही है वो भी। एक चीज़ को स्वीकार, एक चीज़ को अस्वीकार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? भूपाल सिंह। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बैडज, बागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? आहड़। चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है? दक्षिण प्रशांत महासागरीय मार्ग। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? कोलंबिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994। नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? पिछवाई के लिए। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? फड़ चित्रण। नेक्स्ट, कार्ल रोजर्स है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। किशोरावस्था के व्यवहार पर मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? संगीत साथियों का, किशोरावस्था में, ठीक है। चलिए पेपर भी कंप्लीट हो गया। 5-10 मिनट में आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWSW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? शुष्क एवं उष्ण दशाएं। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री। बापणी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में। किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो आपको पता है किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर को। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? गेने द्वारा। अधिगम का अनुक्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? गेने द्वारा। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? बाड़मेर। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो रणजीत होसकोटे। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ में अधिसूचित किया गया, ठीक है। लोक नृत्य बालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? गरासियाँ। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण है? तो आपके संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल और न्यायिक पुनरावलोकन। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? ब्यावर। गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है
मृतकों के शवों को जल में बहाना। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नेवरी आपको पता है, नेवरी, टनका, आवड़ा, ये सब पैरों में पहना जाता है। ठीक है, तो आपके पेपर पूरे हो गए। 100 क्वेश्चंस थे, पीटीआई का पेपर था, मैंने आपको बता दिया। ये 25 जनवरी को 2022 को हुआ था। मैं लगातार आपसे इसी टच में रहूँगी। आपको लगता होगा कि मैम पता नहीं क्या करे और आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं करती रहूँगी। जिसने मेरे अभी क्लास स्टार्ट ली है ना, वो पेपर होने के बाद में बोलेगा कि मैम थैंक यू। अभी बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में ज़रूर बोलेगा। थैंक यू।